रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 10 इसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक्स सिस्टम। देखिए क्वेश्चन इस पे इस तरह आता है कि डिफाइन thermodynamic system in types of system. Thermodynamics, the study of relationship between heat and other form of energy such as mechanical, chemical and electrical energy and vice versa is called thermodynamic. System क्या है बच्चे? The quantity of matter or region of space under consideration with definite boundaries is called a system. Example, trees, gas in a cylinder. So types of system, देखो ये सिस्टम के 3 टाइप्स है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो चलो एक एक को डिस्कस करते हैं बच्चे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है ओपन सिस्टम। सो ओपन सिस्टम क्या है? The system that transform both mass and energy with its surrounding through its boundary is called an open system. Example है trees, animals, human being. Second है बच्चे closed system, the system which transforms energy with its surrounding. The system which transforms energy with its surrounding through its boundary but does not transform mass with the surrounding is called a closed system. Example है gas enclosed in a cylinder. तो gas enclosed in a cylinder ये एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम की। देखिए यहाँ पे मुझे ट्रांसफ़र ऑफ मास नहीं हो रही है बट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो सकती है। सेकेंड है आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए बच्चे द सिस्टम इन विच देयर इज़ नो ट्रांसफर मोशन ऑफ मास एंड एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। वो सिस्टम जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ मास और एनर्जी दोनों पॉसिबल ना हो, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। So the system in which there is no transfer motion of mass and energy with its surrounding is called isolated system. Example, burst of tire within no time. Surrounding our environment, anything outside the boundary of a system is called its surrounding or a environment. Definition बच्चे boundary की क्या है? The part of a system that separate it from the environment is called boundary of a system. मतलब the part of a system that separate it from the environment. सिस्टम को environment से जुदा करने के लिए जो चीज़ लगाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? boundary. Diathermic walls क्या है बच्चे? The wall of a system that conduct heat are called diathermic wall of that system. एग्ज़ाम्पल कुकिंग यूटेंसिल्स एट्सेट्रा, ये सब हमारे पास क्या है? डायथर्मिक वॉल्स हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम 2 कंसेप्ट देख चुके हैं। ये हमारे पास है थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल एंड फंक्शन। देखिए बच्चे फिज़िक्स की ज़ुबान में कुछ वेरिएबल होते हैं जिस तरह प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। तो इन सब को हम कह सकते हैं थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल और फंक्शन। इसके बाद है इंटरनल एनर्जी। देखिए इंटरनल एनर्जी क्या है? हम सिंपल कह सकते हैं कि द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। या इंटरनल एनर्जी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द मोशन ऑफ द वाइब्रेशन, रोटेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को बच्चे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल यू से। और इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का आपस में क्या रिश्ता है? डायरेक्ट। इसका बच्चे हमारे पास यूनिट क्या है?
इसका हमारे पास जो यूनिट है वो क्या है, वो जॉल। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।